हेलो एवरीवन, आई एम प्रिया एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज पाथ। आज हम हमारे देश के बाहर अन्य दो देशों के बीच चल रहे एक कॉन्फ्लिक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये दो देश हैं अर्मेनिया और अजरबैजान। और आज के दिन इन दोनों देशों के बीच का विवाद इस हद तक बढ़ गया है कि इस पर कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ये यूं ही चलता रहा तो एक बड़े युद्ध के रूप में भी बदल सकता है। तो क्या है ये विवाद और क्या है इस विवाद के पीछे के रीजंस, आइए जानते हैं इस वीडियो में। अब सबसे पहले मैं आपको इन दोनों देशों के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ। ये दोनों देश ही रसिया, टर्की और ईरान के मध्य बसे देश हैं। कैस्पियन सागर के तट पर बसा देश है अजरबैजान और इसी के पश्चिम में है अर्मेनिया देश। अर्मेनिया देश की पॉपुलेशन है 3 मिलियन के करीब और यहाँ की 97% पॉपुलेशन क्रिश्चियन धर्म को मानने वाली है। वहीं अजरबैजान की बात करें तो यहाँ की पॉपुलेशन है 10 मिलियन और यहाँ के 99% लोग मुस्लिम धर्म को मानते हैं। अब ये दोनों देश ही सेकुलर देश हैं, मतलब कि यहाँ की जनता को इनकी इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म को मानने की पूर्ण रूप से आज़ादी है। अब आज के इस कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री से जानने की ज़रूरत है। 1990 के पहले ये दोनों देश ही सोवियत संघ का भाग हुआ करते थे, लेकिन जब सोवियत संघ टूटा तो इन दोनों देशों को भी आज़ादी मिली और तभी से इनके बीच में आया एक विवादित क्षेत्र जो कि था नगोर्नो काराबाख। तो तब से लेके अब तक ये दोनों देश ही इस विवादित क्षेत्र को लेकर झगड़ते आ रहे हैं। अब इसे हम एक मैप से समझने की कोशिश करते हैं। अब इस मैप में यह जो ऑरेंज कलर का भाग दिख रहा है यह है अजरबैजान और वहीं ये जो लाइट ग्रे भाग है यह है अर्मेनिया। लेकिन इन दोनों के बीच में यह जो रेड कलर का रीजन है यह है नगोर्नो काराबाख और यही है वह विवादित क्षेत्र जिसको लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। नगोर्नो काराबाख को लेकर दोनों देशों का कहना है कि यह जो एरिया है यह हमारा है और इस रीजन पर हमारा हक होना चाहिए। तो इसी पर कब्जा करने के लिए दोनों देश आपस में झगड़ रहे हैं। ये जो मुद्दा है ये सेम वैसा ही है जैसा हमारे यहाँ कश्मीर को लेकर है, जिस पर भारत और पाकिस्तान दोनों का कहना है कि इस क्षेत्र पर हमारा हक होना चाहिए। अब यह रीजन जब सोवियत संघ में आता था तब यह अजरबैजान स्टेट की बॉर्डर के अंदर हुआ करता था, लेकिन तब भी यह रीजन डायरेक्टली कंट्रोल बाय सेंट्रल था और उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट मॉस्को में हुआ करती थी, तो मॉस्को इस रीजन को डायरेक्टली कंट्रोल करता था। नगोर्नो काराबाख एक पर्वतीय क्षेत्र है और यहाँ की पॉपुलेशन भी कुछ ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर परंपरागत तौर पर ईसाई धर्म को मानने वाले अर्मेनियन मूल के लोग रहते हैं। तो अब जब सोवियत संघ टूटना शुरू हुआ तो यहाँ के लोगों को यह बात पता चली कि सोवियत संघ की सरकार इस रीजन को अजरबैजान के कंट्रोल में देना चाहती है, पर यहाँ के लोगों को यह बात मंजूर नहीं थी। तो नगोर्नो काराबाख की विधानसभा ने अर्मेनिया में मिलने का प्रस्ताव पारित किया, पर नगोर्नो काराबाख के इस प्रस्ताव को ना अजरबैजान की सरकार ने पसंद किया और ना ही सोवियत संघ सरकार ने। लेकिन अब जब सोवियत संघ टूटा तो नगोर्नो काराबाख को अर्मेनियन अलगाववादियों ने अपने कंट्रोल में ले लिया। इसलिए 1991 से इस रीजन के अर्मेनियन कंट्रोल भाग पर अर्मेनियन अलगाववादियों का नियंत्रण है, जिसे अर्मेनियन सरकार सपोर्ट करती है। अब तब से लेकर अब तक इस क्षेत्र में झगड़े होते आए हैं। पिछली बार जब झगड़ा हुआ था तो वह पूरे 2 वर्ष तक चला था, जिसमें हजारों की संख्याओं में लोग मारे गए थे। आज की इस कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत 27 सितंबर 2020 को हुई। अजरबैजान का कहना है कि उनका एक ट्रक जब नगोर्नो काराबाख की सीमा से गुजर रहा था तो अर्मेनिया की सेना ने उस पर बम गिराकर उड़ा दिया। तभी से दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ बमबारी कर रहे हैं। अब यह विवाद इस हद तक पहुंच गया कि यह बमबारी और यह हमले विवादित क्षेत्र और बॉर्डर से बढ़कर शहरी इलाकों तक पहुंच गए। 4 अक्टूबर 2020 को अजरबैजान के दूसरे सबसे बड़े शहर गेंजा पर बमबारी हुई, जिसके जवाब में अजरबैजान ने नगोर्नो काराबाख की राजधानी पर हमला किया। अब इन हमलों में हजारों की संख्या में लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन दोनों ही देश की सरकारें इस युद्ध को रोकने के पक्ष में नहीं हैं। अब दुनिया के कुछ बड़े देश अमेरिका, फ्रांस, रसिया इस युद्ध को रोकने और शांति से विवाद को सुलझाने की अपील कर रहे हैं। दरअसल इन बड़े देशों के अर्मेनिया और अजरबैजान से हित जुड़े हुए हैं। अगर ये झगड़ा रुका नहीं तो इन बड़े देशों को भी इस युद्ध में शामिल होना पड़ सकता है। अब जब भी इन दोनों देशों के बीच में झगड़ा हुआ है, रसिया ने इसे सुलझाने की कोशिश की है। रसिया के इन दोनों देशों के साथ ही अच्छे रिश्ते हैं। रसिया का एक मिलिट्री बेस अर्मेनिया में है, तो वहीं रसिया अपने हथियार अजरबैजान को बेचता है। अब इस बार भी रसिया ने इस झगड़े को सुलझाने की कोशिश की। 10 अक्टूबर 2020 को रसिया की मध्यस्थता में दोनों देशों ने युद्ध विराम पर सहमति दी
और यह तय किया गया कि दोनों ही देश लाशों और कैदियों की अदला बदली करेंगे व इस प्रोसेस में कोई भी देश एक दूसरे के खिलाफ हमला नहीं करेगा तथा इस मुद्दे को बाद में बातचीत के जरिए सुलझाया जाएगा। लेकिन अब इस समझौते के 24 घंटे भी नहीं हुए थे और फिर से बमबारी शुरू हो गई। 11 अक्टूबर 2020 को अजरबैजान के गेंजा शहर पर फिर से बमबारी हुई और इस समझौते के बाद जो युद्ध के बंद होने के अनुमान थे वह भी खत्म होते दिखे। अब वहीं इस विवाद पर जियोपॉलिटिक्स की बात करें तो जब दुनिया के सारे बड़े बड़े देश इस विवाद को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं तभी टर्की इस झगड़े में घी में आग का काम कर रहा है। टर्की अजरबैजान के समर्थन में उतर आया है और टर्की के रक्षा मंत्रालय ने खुले तौर पर कह दिया है कि जब तक अर्मेनिया अजरबैजान की कब्जा की हुई जमीन उन्हें लौटा नहीं देता तब तक टर्की अजरबैजान के समर्थन में खड़ा रहेगा। अब टर्की और अजरबैजान के अच्छे संबंध हैं। टर्की ऑयल और नेचुरल गैस के लिए अजरबैजान का मेन इंपोर्टर है। वहीं टर्की का अजरबैजान को समर्थन करने का कारण दोनों देशों का इस्लामिक होना भी माना जा सकता है। अब वहीं दूसरे देश की बात करें तो इजराइल भी अजरबैजान के समर्थन में नजर आ रहा है। जिन हथियारों का इस्तेमाल करके अजरबैजान युद्ध कर रहा है वे इजराइल के ही हैं। इजराइल अजरबैजान से ऑयल व नेचुरल गैस खरीदता है और इसके बदले में वह अपने हथियार अजरबैजान को बेचता है। अब अर्मेनिया के पक्ष की बात करें तो अर्मेनिया व रसिया के बीच में एक रक्षा संधि है। अगर अर्मेनिया की ज़मीन पर कोई भी देश हमला करता है तो रसिया को उसकी सुरक्षा के लिए युद्ध में उतरना पड़ेगा। इसके अलावा ईरान भी अर्मेनिया के समर्थन में युद्ध में उतर सकता है। पहले तो ईरान शांति की अपील कर रहा था, लेकिन जब से ईरान को टर्की के द्वारा सीरिया के जिहादियों को युद्ध के लिए अजरबैजान भेजने की बात पता चली है, तब से ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर टर्की सीरिया के जिहादियों को भेजना बंद नहीं करेगा, जिससे ईरान पहले से ही लड़ता आ रहा है, तो ईरान भी अर्मेनिया के समर्थन में युद्ध में उतरेगा। अब जैसे जैसे अर्मेनिया व अजरबैजान के इस झगड़े में दूसरे देशों के कूदने की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं, वैसे वैसे इस युद्ध के व्यापक रूप लेने की आशंकाएं भी बढ़ती जा रही हैं और कयास यह भी लगाया जा रहा है कि यह युद्ध धर्म युद्ध में भी बदल सकता है, क्योंकि टर्की का अजरबैजान को समर्थन करना दोनों देशों का इस्लामिक होना माना जा रहा है, जिसके बाद अमेरिका के लोग अर्मेनिया के समर्थन में उतर आए हैं और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि सारे ईसाई देश अर्मेनिया के समर्थन में उतर सकते हैं। अब सिचुएशन जो भी हो, युद्ध बढ़ा तो विनाश भयंकर होगा। अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।